हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, कोशिश करते हैं। और देश में 70 साल के बाद भी, देश में कानून किसानों के हक में मिलने के बाद भी उत्तर प्रदेश के प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की सरकार किसान के खिलाफ काम करती हो, किसान कानून के साथ खड़ा होता हो और सरकार किसान के कानून के खिलाफ खड़ी होती हो, तो ये कैसी आजादी है? ये कैसा संविधान है? ये कैसी संसद है जिसका आदर सरकार न करती हो, जिसका आदर प्राधिकरण न करते हो? इसलिए ये दुर्भाग्य की बात है, अगर 70 सालों में भी किसान अपने परिवार को घर से उठा के सड़क पर बिठाता हो, रात को सड़क पर सोता हो, तो धिक्कार है ऐसी सरकारों को जो किसान के नाम पर वोट तो पाती है लेकिन उसके घर आने का काम करती है, उसके बच्चों की जिंदगी छीनने का काम करती है। ऐसी सरकारें आती हैं, सुबह आती हैं, शाम को तक रहती हैं, आप लोगों का हौसला अफजाई करती हैं। ये आप लोगों का हौसला अफजाई करती है, इसके लिए भी इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग संघर्ष की दिशा में इस क्षेत्र को ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग, मैं कह देता हूँ, हमारा क्षेत्र अब एसी में बैठना सीख गया है, किसी जोन में है हमारा क्षेत्र। संघर्ष करने की क्षमता हम लोगों की नहीं थी, आप लोगों ने दिखा दिया कि हम संघर्ष कर सकते हैं, हम लोग संघर्षशील हैं और अपनी मांगों को लेकर ही यहाँ से जाएंगे। और आज मुझे लग रहा है कि 102वां दिन है, ये विजय की तरफ आपकी लड़ाई चल रही है, आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने दिन हो जाएंगे, इस भाजपा सरकार में सबसे बड़ी चीज है कि जब किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे तो भाजपा के लोग और भाजपा के जितने संगठन थे, जो अपने आप को हिंदू कहते थे, उन्होंने किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए 100 झूठ बोले, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी अलगाववादी कहा, कभी देशद्रोही कहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि जब वो किसान मजदूर उस खजानों पर बैठे तो 13 महीने बाद, मुझे अपने जीवन में याद है कि नरेंद्र मोदी जिस दिन से राजनीति में आए, पहली बार 13 महीने के बाद इस देश की पटल पर आकर, इस टीवी पर खड़े होकर और इस देश की जनता से माफी मांगी कि हम पे गलती हो गई है। जब आप मांग रहे हो, पहले तो ये नोएडा विकास प्राधिकरण बना था, ओखला में जमीन कम पड़ गई थी, 76 में गाजियाबाद जिला बना, मैं युवा का भी जिले का नए का अध्यक्ष बना। इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये बना था कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी और यहाँ इन गांवों के लड़कों को रोजगार मिलेगा। आज हालत ये है, ये बैठे कि 2 लाख क्रांतिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव दरुण जी भी बोलते हैं, पर मैं क्रांतिकारी बोलता हूं। तो इन्होंने जो काम किया है, आज आप लोग इनके कामों के खिलाफ विरोध में बैठे हो। आंदोलन अपने हक के लिए करना अनिवार्य है। मैं 2-3 बात बोलूंगा, जो मांगे आपने उठाई है, मैं उनसे अपने को संबंध करता हूं। और जब मैं संबंध कर रहा हूं रूपेश जी, तो जयंत चौधरी से लेकर मेरे महानगर का अध्यक्ष उससे संबंध हो गया है, ये भी आपको बोलते हैं। जो मांगे आपकी है, आपने कहा कि हमें 10% मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि 40 हमारे जो भूमिहीन लोग हैं, जिन्होंने रात दिन हमारी सेवा की है, वो कहां बसेंगे जाकर, उनको मिलना चाहिए। आपकी बेरोजगारी का सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। आपका मुआवजे का सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। मैं इसको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। मैं एक सवाल आपके बीच में छोड़ना चाहता हूं, क्या हमारे घरों में इंडस्ट्री चलाने वाले लड़के नहीं है? क्या हमारे परिवारों में बिजनेस करने वाले लड़के नहीं है? क्यों नहीं तय हो जाता प्राधिकरणों में कि किसानों के लड़कों को इतनी % इंडस्ट्री के प्लॉट दिए जाएंगे, उनको दुकानें दी जाएंगी, जो बेपढ़े लिखे लड़के दुकान कर सकते हैं। एक बात तय हो जाए रुपेश जी, और मेरे कहने से इस मांग को जोड़ लिया जाए कि ये हमारी मांग है। हमारे बच्चों को जिनका खेत गया है, 10% जमीन मिल गई। हमारा डेलीगेशन 2 बार आ चुका है, हमने 2 बार अपने लोगों को विधानसभा के विधायकों को और सबको भेजा है, हमने वहां भी बात उठाई है। और दौला जी, आज कह रहा हूं, होशवास में कह रहा हूं, अभी रूपेश जी ने कहा कि हम जयंती को लाना चाहते हैं, अभी शायद सतीश जी ने सतपाल मलिक का नाम लिया, किसने लिया? सतपाल मलिक, अच्छा उन्होंने लिया सही लोग सामने। तो सुनो, फिर मैं एक बात कह रहा हूं, जब कहोगे, अजीत सिंह मेरे बड़े भाई थे, मेरे नेता जी थे, जयंत चौधरी हमारे अध्यक्ष हैं, जिस दिन कहोगे दौला जी
सतपाल मलिक और जयंत चौधरी यहाँ होंगे। सतपाल मलिक को मिस्त्री कह दो यादव जी के बड़ा धरना कर रहे हैं, सतपाल मलिक को बुला दो, फिर लोग त्यागी की ये हैसियत चौधरी चरण सिंह ने बनाई, सतपाल मलिक उस दिन यहाँ आ जाए। जयंत चौधरी तो मेरे अध्यक्ष। और आज मैं आपसे एक बात और डिक्लेयर कर रहा हूं, जब कोई अंगड़ाई लो, वो एक नारा हम लोग लगाते थे अपनी जवानी में, कभी कोई अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, ये नारे बहुत लगाए। तो ये जो अंगड़ाई है ना रुपेश जी, मैं बोल के जा रहा हूं, अपने को सत्याग्रही डिक्लेयर कर रहा हूं, लोकदल की संख्या तुम बता देना। जिस दिन गिरफ्तारी का ऐलान करोगे हम जेल भरो करेंगे, फिर लोग त्यागी सबसे पहले आपके साथ खड़ा होकर गिरफ्तारी होगा। ये चौधरी चरण सिंह धन्यवाद देना आए हैं। आरएलडी की तरफ से पूरा आरएलडी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो किसानों की मांगों का समर्थन कर रहा है, और जो किसानों की मांगे वो जायज़ है, हम इनके साथ हैं। जो ये फैसला लेंगे, चाहे यहाँ गेट रोकने का हो, चाहे जेल भरने का हो, जो भी हो, और लोकदल इनके साथ रहेगा और हम इनके साथ संघर्ष में साथ रहेंगे। लोकदल का पूर्ण समर्थन, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सारे नेता, हम सब साथ रहेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भी इसमें आऊँगा और इनका साथ देंगे हम, ये हम लोगों ने तय किया है। आपके धरने को 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, 102वां दिन है। आप त्रिलोक त्यागी जी भी यहाँ पर पहुंचे, फ्यूचर की क्या योजना है भविष्य की? हमारा आंदोलन बहुत मजबूत है, इसमें महिलाओं की, भूमिहीनों की, नौजवानों की तगड़ी संख्या आ रही है, और जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करा के ही हम दम लेंगे। और आगे एक बड़ी जनसभा हम करने जा रहे हैं, और उसमें हम इसके दोनों गेट भी बंद करने की हमारी योजना है। और जब तक यहाँ पर परिवार सहित लोग रहने का काम करेंगे, जब तक कि हमारी ये समस्याएं हल नहीं होती। अखिलेश जी, अभी त्रिलोक त्यागी जी कह रहे थे कि जैन जी भी इसमें शामिल होंगे। जयंत चौधरी तो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव, जयंत चौधरी दोनों के हम संपर्क में हैं, और जो बड़ी योजना बनेगी उनसे सहमति लेकर के, उनकी तारीख तय करके तभी हम आगे उस प्रोग्राम को चलाएंगे। अभी पिछले दिनों हमने नौजवानों का एक बहुत बड़ा धरना किया है, जिसमें नौजवानों ने 4 से 5 हजार नौजवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और नौजवानों ने तय किया है जब तक इस क्षेत्र में हमें रोजगार नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन ऐसे रहेगा। अगर इन्होंने जल्द से जल्द नौजवानों की बात नहीं मानी तो एक नौजवानों का बहुत बड़ा आंदोलन होगा।